बिग बॉस के घर में आज जिस तरीके से गालियों की बौछार सुनने को मिली है, गालियों की बौछार हुई है। जी हाँ, एमसी स्टैन वर्सेस शालीन भनौत। टीना दत्ता के पीछे एक बड़ा राग हो गया। टीना दत्ता को चोट लगी, लेकिन यहाँ पर दर्द एमसी स्टैन और शालीन भनौत को हुआ, और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा दर्द हुआ है सुंबल तौकीर खान को। आखिरकार क्या चाहती हैं सुंबल तौकीर खान, क्या चाहती हैं टीना दत्ता, शालीन भनौत भैया क्या चाहते हैं, एमसी स्टैन और शिव ठाकरे भैया क्या चाहते हैं। बिग बॉस के घर में आखिरकार इतना बड़ा राड़ा कैसे हो सकता है? तो चलिए आपको बताते हैं क्या कंसेप्ट था, क्योंकि हम अपने हर एक एपिसोड में कंसेप्ट बोलते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि बिग बॉस के घर में ये सब जब चीज़ें होती हैं ये कहीं ना कहीं स्क्रिप्टेड जैसी नज़र आती हैं। जैसे कि आज का एपिसोड मुझे लगा कि शायद स्क्रिप्टेड हो सकता है, क्योंकि बेवजह एमसी स्टैन का गाली देना, और जिस तरीके से जब टीना दत्ता आ रही थी तो उनका नहीं दिखाना कि वो कैसे उन्हें लगी, लेकिन वो एक स्टेप नीचे उतरी होंगी, पैर मुड़ गया तो वो कह रही है कि मेरे पैर में लग गई, मेरे चोट लग गई। और उसके बाद क्या बड़ी चीज़ें, क्या राड़ा हुआ। सबसे पहले बात करते हैं, सीधा सीधा जो बात शुरू होती है यहाँ पर शुरू होती है राजा की कैप्टनसी को सेफ रखना। फेवरेटिज्म, फेवरेट और नॉन फेवरेट्स जो कंटेस्टेंट थे, जो कि हक में थे साजिद खान के। और यहाँ पर सीधा सीधा ये जो टास्क दिया है बिग बॉस ने, एकदम अनफेयर टास्क था, एकदम अनफेयर। जहाँ पर टीना दत्ता ने 2 बार बचाया है निमृत को, एक बार निमृत को बचाया है और एक बार एक और कंटेस्टेंट को बचाया है। और तीसरी बारे में आपको बताते हैं कि सुंबल तौकीर खान जो कि बाहर निकली वहाँ से, रूम से, जहाँ पर वो कर रही थी, ऐसे 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 कर रही थी, कि उसने बता दिया कि भाई ये शिव ठाकरे तुम्हारे माइक पर जो अब ये कब्जा लगने वाला है, तुम्हारे माइक का एक टास्क होने वाला है, माइक तुम्हारा उतारा जाएगा, तुम 2 बारी तुम माइक को अपने गले में डालोगे। ये जो चीज़ें हैं ये बता दिया। उसके बाद शिव ठाकरे जो कि अलर्ट हो गए, निमृत भी पहले अलर्ट हो गई थी, और एमसी स्टैन भी अलर्ट हो गए थे कि कहा कि एमसी स्टैन जो कि रैपर, कि वो रैप गाएंगे। लेकिन नहीं भाई, यहाँ पर तो ये जो टास्क है एकदम अनफेयर टास्क रहा। ये कोई टास्क थोड़ा ना था कि पहले ही बता दिया कि हाँ तुम्हारे साथ ये करेंगे, तो यार कैसे कोई बंदा करेगा। और भाई बिग बॉस का जो टास्क था इतना मुश्किल, मतलब वैसे मुश्किल था, लेकिन जो एक स्ट्रेंथ वाला जो टास्क होता है, एबिलिटी वाला जो टास्क होता है, जो ज़बरदस्त टास्क पहले होते थे, वो टास्क बिग बॉस के घर में नहीं हो रहे हैं। बस हो क्या रहा है, गालियों की बौछार, एक दूसरे को गालियां देना। कितना अच्छा लगता है इनको बिग बॉस के घर में खुले में स्मोकिंग करना। तो जिस तरीके से आज जो टास्क हुआ, और राजा की जो प्रजा है और राजा जो है वो बच गया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, गौतम विश और प्रियंका चैर चौधरी के बीच में भी बहुत लड़ाई, बहुत तेज तेज लड़ाई हुई, बहुत तेज तेज लड़ाई हुई। और जिस तरीके से अंकित गुप्ता का यही कहना था कि कि तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो, किस बात पे लड़ रहे हो, हालांकि बेफिजूल की जो थी लड़ाई थी। वहीं प्रियंका चहर चौधरी जो कि बार बार यही कहती हैं कि मेरा मत सोच ब्रो, ये वो, मेरी मर्जी मेरी मर्जी। तो कहीं ना कहीं प्रियंका चहर चौधरी से अगर कोई लड़ाई करता है, अगर कोई दोस्त बन के लड़ाई करता है, तो उसको भी वो एकदम पर्सनल उस पर लेके चली जाती हैं। और वो ये कहती हैं मुझसे ऐसे मत बात करना, मेरे से ऐसे मत बात करना। अगर कोई लड़ रहा है, तुम किसी बंदे से बात कर रहे हो, सेम रूम में रहते हो, तो अगर कोई कुछ बोलता है, कोई लड़ता है, तो आप लड़ने वाली बात करो कि कोई दोस्त दोस्त से लड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर जो बातें होती हैं, यहाँ पर बातें ऐसे होती हैं कि तुम मुझसे ऐसे मत बात करो, मेरे से ऐसे मत बात करना, मेरी मर्जी मेरी मर्जी। तो यहाँ पर अकड़ वाली जो बात है वो कहीं ना कहीं प्रियंका चहर चौधरी में आ जाती है, और वो सबको भी यही लगता है कि काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूड है, काफ़ी अकड़ है, डेली भैया कुछ ना कुछ चिल्लाना है प्रियंका चहर चौधरी को। तो गौतम विश ने भी यही कहा कि आपको तो फुटेज चाहिए, आज सुबह से बोनी नहीं हुई, आज सुबह से कुछ हुआ नहीं, तो अब भाई मेरे साथ लड़ाई करना शुरू कर दो। तो लड़ाई जो है कुछ इस तरीके की हुई। अर्चना गौतम, अर्चना गौतम का आज काफ़ी फनी लगा। आज जब अर्चना गौतम को उठाया जा रहा था कि वो उठेंगी, उनके कपड़े सारे वहाँ फेंक दिए, तो अर्चना गौतम कहती मेरे सारे डिज़ाइनर कपड़े हैं, मेरे ये कपड़े हैं, कौन सोचेगा बाहर, क्या सोचेंगे मेरे कपड़ों के बारे में। एक बहन तू ये भी देख भाई, ये तो गलत गेम खेल रहे हैं भाई, ये हो रहा है, मेरे कपड़े सारे ऐसे कर दिए। अब जो कपड़े हैं, वो कहती मेरे सारे डिज़ाइनर कपड़े थे, मेरे डिज़ाइनर कपड़े थे। तो ऐसे कहा भाई अर्चना गौतम ने, तो काफ़ी ज़्यादा एक अलग से जो उनके रोने में भी भैया फनी सा ऐसा लग रहा था अर्चना गौतम का। लेकिन अब आपको बताते हैं कि
मुद्दा क्या शुरू हुआ, किस तरीके से गालियों की जो बौछार है शुरू हुई। यहाँ पर अब जो मेन बात है ना, जब इस लड़ाई ये जब लड़ाई शुरू हुई, लड़ाई शुरू होने से पहले शिव ठाकरे और एमसी स्टैन जो कि उस टास्क के बारे में बात कर रहे थे, जिस पर शिव ठाकरे का यही कहना था कि शालीन ट्रस्टवर्दी नहीं है। वहीं साजिद खान का भी यही कहना था कि शालीन पे मैं ट्रस्ट नहीं कर सकता। वहीं शिव ठाकरे और एमसी स्टैन जो कि ये दोनों बातें कर रहे थे, वो शालीन के अगेंस्ट ही एक तरह से हैं कि भाई शालीन पे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, शालीन ये शालीन वो। अब आपको बताते हैं कि शालीन के लिए जब बातें हो रही थी तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था ये जो एक डिज़ाइन किया गई जो बातें हैं, बेसिकली जो स्क्रिप्ट किया हुआ है बिग बॉस ने, कि जहाँ पर ये दोनों बात करेंगे पहले और फिर से दिखाया गया उन्हें, उन दोनों को, शिव ठाकरे को और एमसी स्टैन को, जो कि काउच पर बैठ के वो बात कर रहे थे, शालीन के बारे में ही वो कुछ बात कर रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं अब ऐसा लगा कि इस सब चीज़ों को लेकर एमसी स्टैन बॉय ये वो, तो वो लड़ाई वड़ाई करना भैया शुरू कर दिया। अब लड़ाई कैसे शुरू हुई, हालांकि शुरुआत गाली देके किसने करी, लेकिन बाद में एमसी स्टैन ने क्या कहा, इस पर एक पूरा ब्रीफ आपको बताते हैं। जब गौतम विश से बात कर रही थी टीना दत्ता, और जब वो आ रही थी बाहर की तरफ किचन की साइड में, वहां पर एक स्टेप नीचे उतरी होंगी, पैर मुड़ गया होगा। हालांकि ये दिखा कि कुछ मुड़ा है, ये दिखा कि वो गिरी हैं या उनको पैर में लगी, लेकिन ऐसे मुड़ता हुआ दिखाई नहीं दिया। क्या पता ना भी मुड़ा हो, क्योंकि इस पर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, स्क्रिप्टेड भी हो सकता है। तो उसके बाद लड़ाई जैसे शुरू हुई कि ऐसा लगा कि ज़बरदस्ती की लड़ाई की गई है, कि जैसे कि बोला हो किसी ने, अब तुम ऐसे गिर जाना और फिर एमसी स्टैंड भी तुम्हारे पास आएगा, फिर शालीन भी आएगा, शालीन उसको दबाएगा तुम्हारे पैर को, तुम्हें दर्द होगा, फिर शालीन जो कि वो सब चीज़ें जो मतलब कहेगा, उसके बाद फिर वो कहेगा शालीन को कि ब्रो इतना मत दबाओ ब्रो, उसका पैर गर्म हो रहा है ब्रो, ये हो रहा है ब्रो। जिस पर शालीन थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में थोड़ा मतलब बोलेगा ब्रो मैं कुछ नहीं कर रहा। फिर उसके बाद एमसी स्टैन का उठना, फिर वो लड़ाई देना, फिर वो गाली देना। बेसिकली उसने कहा कुछ बोला होगा कि ये सब चीज़ें अब हम बोल नहीं सकते। लेकिन जहां पर जैसे ही गाली देनी शुरू की, उनकी जो लड़ाई है शुरू हुई, जिस पर शालीन ने भी कहा कि मैंने कब तुझे गाली दी, मैंने कुछ नहीं बोला। यहां पर सबसे पहले एमसी स्टैन की गलती मानी जाएगी, लेकिन एमसी स्टैन का बाद में इस मुद्दे पर यह कहना है कि यार दोस्ती में हम बोल सकते हैं, मैं भी उसके लिए केयरिंग हूं, मैंने भी, वो भी मेरी दोस्त है, टीना दत्ता भी मेरी दोस्त है, तो मेरी केयरिंग की वजह से मैंने गाली दे दी, पर वो दोस्ती में दी है। अब इस बात को शालीन मनोज जो कि एकदम गुस्से में भैया मान गए, लेकिन वो दोस्ती में गाली नहीं दी थी एमसी स्टैन ने, ये क्योंकि ऑलरेडी बात पहले ही जब उनकी चल रही थी शिव ठाकरे के साथ एमसी स्टैन की, कि भाई शालीन पे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। शालीन, अब जो बंदा पीछे अगर ये बातें कर रहा है तो सामने या वो गाली देगा, तो वो दोस्ती में गाली तो कतई नहीं देगा, वो गाली देगा सीधा कि जा तू अपना कुछ भी कर ले। जिस तरीके से एमसी स्टैन का जो एक नेचर है ना, वो बात बात पे ए तू मेरी केयरिंग मत कर, मैं तेरा नहीं करता, ये वो, मतलब यार थोड़ा सा अभी एक दो एपिसोड पहले ही वो प्रियंका चौधरी पर कुछ गंदे कमेंट्स करे थे कि तेरे को एक और बॉयफ्रेंड चाहिए, तेरे को ये चाहिए। आज वो टीना को बोल रहा है, टीना कोई चीज़ बोल रहा है, तेरा पति है क्या ये, तेरा पति है क्या ये, इस तरीके की जो बातें हैं वही है वो बोल रहा है, तो ये तेरा पति है। उसके बाद जो इनकी लड़ाई हुई, भाई साहब गंदी लड़ाई, ओए होए, इतनी ज़्यादा कहते हैं ना घमासान हुआ बिग बॉस के घर में, जहां पर अभी तक सबको लग रहा था कि अर्चना गौतम ही तेज बोल सकती है, अर्चना गौतम ही घर में सबसे लड़ सकती है, लेकिन आज अर्चना गौतम का जो प्रेशर था बहुत कम था, यानी कि ख़त्म ही था। वो रो रही थी, आज आंख में आंसू थे अर्चना गौतम के। लेकिन आज जो ये दो बंदे हैं एमसी स्टैन और शालीन भनौत, जिस पर टीना दत्ता को लेकर भैया इन दोनों के बीच में जो बड़ा घमासान हुआ, भाई साहब साइलेंट ही साइलेंट, लेकिन जो बोल रहे थे सब समझ में आ रहा था, क्या बड़ी बड़ी बातों को बोला, क्या गंदी गंदी गालियां थी। उसके बाद इनके बीच में फिर जैसे ही शालीन भनौत ने कहा कि उनकी मदर को लेके कि एमसी स्टैन को कहा कि औकात वाली जो बात है जब आई सामने, ये कमेंट सुनने के बाद, ये सुनने के बाद भैया एमसी स्टैन का तो पारा एकदम हाई हो गया। और भाई सही भी है, कोई अगर किसी आपके माँ के बारे में, किसी की माँ के बारे में कोई कुछ बोले तो भैया गुस्सा तो आएगा ही। उसने भैया एक वाज उठा लिया और भैया वो मारने ही वाला था, मतलब शालीन भनौत के सर पे लगती अगर एमसी स्टैन को कोई नहीं रोकता, कोई वहां नहीं होता, इनकेस कोई नहीं होता। लेकिन वहां पर
आपको बताते हैं कि शिव ठाकरे ने अपने दोस्त एमसी स्टैन के लिए शालीन भनोत से पंगे ले लिए। शालीन भनोत के बारे में शालीन भनोत से कहा, मैं तेरे मारूंगा खिंचा के, और मत लड़ मेरे से, लड़, हाथ नहीं लगाएगा, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। तो आज जो गंदी लड़ाई, माय गॉड, इतनी ज़्यादा, एमसी स्टैन और शिव ठाकरे वर्सेस शालीन भनोत हो गया। लेकिन टीना दत्ता जो कि सोच रही हैं कि मैं अपनी लव स्टोरी को बनाना शुरू करूं शालीन भनोत के साथ, लेकिन अब वो श्योर नहीं है। भैया दिमाग में बहुत कन्फ्यूजन है शालीन को लेके कि आखिरकार ये कैसा लड़का है। क्या बिग बॉस के घर में, सिर्फ बिग बॉस के घर में लव स्टोरी बनाने के लिए भी मैं क्या इसको चूज करूं या ना करूं, ये चीज़ माइंड में है टीना दत्ता के। क्योंकि शालीन भनोत के अलावा वो किसी और के साथ लव स्टोरी नहीं क्रिएट कर सकती। एमसी स्टैन के साथ तो भैया दूर दूर का एकदम ही नहीं कर सकती, वो तो एकदम अलग ही भैया, एकदम कहते हैं ना कि वो जिस तरीके से तू ये तो वो सब चीज़ें नहीं कर सकती हो। शिव ठाकरे के साथ नहीं कर सकती। साजिद खान, अब क्या बोलूँ, साजिद खान उन, मतलब क्या बोलेंगे, साजिद खान तो एक अलग ही लेवल के सिस्टम हो गए। और गौतम सौंदर्य का मतलब ऑलरेडी चल रहा है भैया, गौतम विज का। और इसमें और कौन बच गया, अंकित गुप्ता, ऑलरेडी वो भैया प्रियंका चहर चौधरी के हैं, हालांकि दोस्त हैं लेकिन फिर भी प्रियंका चहर चौधरी के हैं। अगले कौन बचे, अगले अब्दुल रोजिक, जो कि निमृत के साथ जो अपने बॉन्ड को बनाने की भैया कोशिश कर रहा था, वो भी नहीं हो सकता अब्दुल रोजिक, मतलब सोचो ना थोड़ा सा। तो एक तरह से बिग बॉस के घर में जो एक शालीन भनोत ही है, जो भैया इसकी फिजिक अच्छी है, लौंडा दिखने में भी स्मार्ट सा है, ठीक है, 40 साल की उम्र है, लेकिन कोई बात नहीं। टीना दत्ता को भैया यही है कि अभी प्यार लव स्टोरी बनानी है, तो कैसे बनेगी लव स्टोरी, बनेगी बिग बॉस के घर में, तभी तो हम आगे तक जाएंगे। सिरनास की तरह हमारा भी प्यार अमर रहेगा। कुछ इस तरह की कुछ चीजें हैं, कहीं ये इनके माइंड में तो नहीं है क्या ये? क्योंकि आपको बताते हैं कि गौतम विज और सौंदर्या शर्मा के लिए पहले ये किसी ने कहा था कि ये अपने आप को सिडनास की तरह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कि सिडनास का जो प्यार था वो अलग था, वो एक अलग तरह का प्यार था, उनकी जो लव स्टोरी एकदम एकदम डिफरेंट थी। और अब ये जो लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक फेक लव स्टोरी है, एक क्रिंजी लव स्टोरी है जिसे कोई नहीं देखना चाहता। ऑडियंस जो है, जनता जो है, वो बेवकूफ नहीं है जो आपकी ऐसी बेवकूफ भरी जो चीजों को देखे। ये जो चीजें हैं ये जब सामने आई, और उसके बाद जब लड़ाई हुई, तो लड़ाई होने के बाद जिस पर टीना बहुत ही प्यार से बोलती हैं, यू नो व्हाट, एक्चुअली एमसी स्टैन इज केयरिंग फॉर मी, यू नो ही, वो फील करता है, मतलब वो मेरे लिए काफी केयरिंग है, इसलिए उसने गाली दे दी। मतलब बहुत ही इजीली बोल दिया टीना दत्ता ने कि इसलिए उसने गाली दे दी, तो क्या हुआ? अरे भाई गाली क्यों दी? और टीना दत्ता का जो एक कहना था, ये जो बेवकूफ वाली जो मतलब बातें थी, बोल सकती थी कि भाई एमसी स्टैन ठीक है, अगर वो कर रहा था तो तू गाली क्यों दे रहा था? तुझे गाली देनी नहीं चाहिए थी, तू वहां से चला जाता। अगर तुझे तो गाली मत देता, कुछ और बात कर लेता, कुछ और कह देता, चल ब्रो तू भाड़ में जा, ठीक है ठीक है, तू जा, तो यार भाड़ में जा। लेकिन यहाँ जब तू गाली दे रहा है, सीधा सीधा जब तूने बोल दिया, जब तू दोस्त ही नहीं मानता, पीछे जो तू उसके चुगलियां कर रहा है शालीन भनोत की, फिर तू कह रहा है ब्रो मैंने तो सोचा कि दोस्ती में ऐसे बोल देते हैं, तो क्या हो गया दोस्ती में? तो ये दोस्ती थोड़ना है। अब इसमें गलत कौन है? शालीन भनोत गलत है या फिर एमसी स्टैन गलत है? कौन गलत है इसमें? गलत कल पता लगेगा कि कौन गलत है, किसने किसका गला पकड़ा। यहाँ पर शिव ठाकरे पर ये इल्जाम आ गया है कि शिव ठाकरे ने गला पकड़ा है। प्रियंका चहर चौधरी, अंकित गुप्ता जो कि शालीन की तरफ आ गए और ये कहा कि ऐसे मैं भी घर में नहीं रहूंगा। ऐसा लग रहा था जैसे ये सब पॉलिटिक्स कर रहे हैं बिग बॉस के घर में। भाई ये कहा कि ये चीज तो गलत है, ऐसे कैसे उसने हाथ उठा दिया, ऐसे कैसे उसने गले को मतलब पकड़ लिया। अर्चना गौतम का अब क्या रिएक्शन आएगा? अर्चना गौतम क्या बात करेंगी? क्या भाई मैंने तो शिव के यहाँ पकड़ लिया, तब शिव ने तो दूसरे के शालीन के यहाँ पर पकड़ लिया, क्या शिव ने मेरे से सीखा है क्या? ऐसी जो चीजें हैं हो सकती हैं। अब इस पर अर्चना गौतम का कल के एपिसोड पे रिएक्शन आएगा, सलमान खान पूछेंगे तो अर्चना आप बताइए, आपके साथ भी ये सेम चीज हो चुकी है, आपने शिव ठाकरे के गले को पकड़ा था, लेकिन अब शिव ठाकरे पर यह इल्जाम है कि उन्होंने शालीन भनोत के गले को पकड़ा है, और एमसी स्टैन जो कि एक वास को उठाकर उनके सर पे मारने की कोशिश कर रहे थे, कितना सही है। जिस पर अर्चना गौतम का क्या रिएक्शन आएगा, वो यही सबसे पहले तो हंसेगी
बिग बॉस मुझे तो लगा था कि मैं ही ऐसी थी, पर यहाँ तो शिव ठाकरे ही ऐसा बन गया, MC स्टैन भी ऐसा बन गया, शालीन भनोत को बच गया। शालीन भनोत अगर मैं होती मैं तो मार ही देती, पर अब मैंने कसम खा ली है कि मैं किसी पर हाथ नहीं उठाऊंगी। वो ऐसे करके बोल देंगी भैया गेम जो चल रहा है। तो सलमान खान कहीं ना कहीं ये चीज पक्का पूछेंगे और कल इस पर एक बड़ा फैसला होगा। अब सोशल मीडिया पर जो खबरें आ रही हैं, शालीन ने घर छोड़ दिया है, क्योंकि शालीन ने कैमरे के सामने ये बोला है बिग बॉस से कि ऐसे नहीं चलेगा, मेरे पे हाथ उठाया गया है, मुझे नहीं पता जो मेरे पे हाथ उठाया है इसका अभी का अभी देखो, कि मेरे पे शिव ने हाथ उठाया है, उसने मेरे गले को पकड़ा है। ये जो चीजें हैं ये हो सकती हैं कल सलमान खान इस पे अपना डिसीजन जो है देंगे। दूसरी बात, MC स्टैन को क्या सजा मिलेगी कि भाई यहां पर जब किस्सा हुआ था शिव ठाकरे का, अर्चना गौतम का, तब सलमान खान ने कहा गाली दे दी लेकिन आप हाथ नहीं उठा सकते। गाली दे दी तो अगर इसका फैसला जो कि वीकेंड कबार में भी हो जाएगा, मैं कुछ फैसला कर दूंगा, लेकिन हाथ उठाओगे तो ऐसा कैसा चलेगा भाई, ऐसा नहीं चलने वाला है बिग बॉस के घर में। तो यहां पर एक बड़ी चीज होगी, शालीन की गलती है या फिर ये MC स्टैन की गलती है। गलती यहां पर दोनों की दिखाई जा रही है, जहां पर गालियां जो है, लेकिन यहां पर सबसे पहला जो एक फैक्ट है सलमान खान इसी को उठाएंगे कि यहां पर MC स्टैन की गलती है। जब शालीन ने गाली नहीं दी पहले तो MC स्टैन ने क्यों गाली दी, तो यहां पर वही चीज होगी कि अर्चना गौतम वाली जो चीज हुई थी जहां पर उसको प्रोवोक किया गया, लेकिन यहां पर प्रोवोक किसको किया गया, यहां पर MC स्टैन जो कि खुद से ही भैया प्रोवोक हो गए, सिर्फ इतना बोल दिया कि ब्रो मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूं, तो इस पर शालीन भनोत ने ये कहा, MC स्टैन जो कि इस पर गुस्सा हो गए। और कल के दिन अब आपको बताते हैं, ये खबरें आ रही हैं कि MC स्टैन को घर से बाहर का रास्ता निकाल दिया, लेकिन यहां पर सुंबल तौकीर खान, माय गॉड आज तो भाई सुंबल तौकीर खान है तो ओवर रिएक्ट किया। इतना ओवर रिएक्ट कौन करता है, घर में किसी ने नहीं किया, और वो तो ओवर रिएक्ट की दुकान बन चुकी है सुंबल तौकीर खान। मैं तो सुंबल तौकीर खान से ये एक्सपेक्ट नहीं था, ऐसी पागल होगी कि नहीं आई केयर फॉर यू, ये वो फलाना डेका, फिर टीना आती है अंदर, वो खुदक खुदक के टीना आती है, फिर उसके बाद टीना और सुंबल के बीच में लड़ाई हो जाती है इस चीज को लेके। भाई साहब जैसे ही वो कहती है कि इतनी पॉसेसिव तेरा कौन है क्या है, सब ये जब चीजें हैं जब ये सामने निकल कर आएंगी, और जब ये निकल कर आई उसके बाद जैसे ही टीना वहां से रूम से भागी, शालीन भनोत जो कि हाथ छड़वाया सुंबल से, हाथ छड़ मेरा, हाथ जान दे मेरे को, उसके बाद जान दे, वो बेचारा फंस गया। उसने सोचा यार इसको तो मैंने बेटा करता हूँ, ये लड़की ने तो मेरा गेम बिगाड़ दिया, अब टीना मेरे पास कैसे आएगी भाई, टीना कैसे आएगी, अब टीना इसके पास कैसे आएगी, आपको पता है कैसे आएगी, हमें भी नहीं पता कैसे आएगी। लेकिन अब जो ये मुद्दा है इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि सलमान खान जो कि सुंबल तौकीर खान की क्लास लगाने वाले हैं कि जहां पर तुम्हें स्टैंड लेना चाहिए, जहां तुम्हें घर के काम में हाथ बटाना चाहिए, घर में तुम्हें दिखना चाहिए, टास्क में तुम्हें दिखना चाहिए, वहां तुम नहीं दिख रहे, चीटिंग कर रहे हो तुम टास्क में। लेकिन यहां पर बस वो कह रही है कि शालीन तुम बचे रहो, हाथ जोड़ लो, पागल होगी भाई साहब, नहीं अब तो कुछ नहीं होना भैया, बस एकदम पागल, आई केयर फॉर यू। इतना गुस्सा कौन करता है। तो भैया उसके बाद जो एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। अब कल क्या होगा, सलमान खान किसकी वाट लगाएंगे, किसको बोलेंगे घर से तो निकल, मेरे घर से निकल, तेरी जरूरत नहीं है इस घर में। और अब फिर ये खबरें आ रही थी कि भाई सुंबल तौकीर खान के लिए घर का दरवाजा खोल दिया है, आप जा सकते हैं सुंबल, आप जा सकते हैं। तो कुछ भी हो सकता है, क्या होगा आपको पल पल की अपडेट्स देंगे, लाइव फीड में क्या क्या चीज़ों को दिखाया जाएगा। आप सब क्या करना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए।